रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ दिनों पहले आईटी रूल्स 2021 अनाउंस किए गए, जिसमें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने की बात करी गई। आप भौचक्की रह जाएंगी कि जो रिपोर्ट थी, जो कुछ लोगों से बात करके बनी थी, उन्हीं के सुझाव के बेसिस पर यह कानून बना दिए गए। तो कानून अब संसद में और सदन में नहीं बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कुछ लोगों से बात करके ये कानून बना देते हैं। दिक्कत तलब बात यह है ना अंजना जी, कि कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल थे। उन्होंने भी सरकार को तथाकथित सुझाव दिए कि कैसे मीडिया को नियंत्रित किया जाए, कैसे सुर्खियां ठीक रखी जाए, कैसे स्पिन डॉक्टर्स, रविशंकर प्रसाद जी ने शब्द यूज किया, वो किया जाए। अगर सरकार सब कुछ सही कर रही होती ना, तो सरकार को यह सब क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पाप धोने की। सरकार को जरूरत ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप गलत सब कुछ कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आप देशद्रोही हैं, अगर नहीं बोलिएगा तो आप देशभक्त हैं। और एक बात और बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा सजेशन है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबको भाजपा में सम्मिलित कर देना चाहिए। ये एजेंसीज नहीं रह गई हैं, इनको भाजपा का एक पार्ट बना देना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो पहुंचते हैं तो याद रखिएगा आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप भारत और लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी एक सेकंड रुक जाइए। एक बार अनुराग भदौरिया जी और अवनीश जी भी एक बार बोल ले जल्दी से। क्यों अनुराग भदौरिया जी, जरूर, क्या आप भी सताए हुए हैं एजेंसियों के? कहते हैं कि सारे गठबंधन की जो पार्टियां हैं विरोधी, सब पर आजमाया गया है इनकी ताकत। मुझे तो लगता है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से सताया हुआ है। देखिए, जब इस देश के अंदर में छात्र आंदोलन करता है, अपनी बात कहता है, अधिकार मांगता है, तो उसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हो। जब यहाँ के प्रोफेसर्स अपनी बात कहते हैं तो आप उनको अर्बन नक्सलवाद बता देते हो। किसान जब देश का जो अन्नदाता है अपनी मांग मांगता है तो उसको आप बता देते हो ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चोर है, डकैत है। वो किसान, वो अन्नदाता है जिसके बच्चे फौज और पुलिस में। सोचिए आप, इस देश के अंदर में आखिर हो क्या रहा है? माने कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज उठाएगा तो आवाज दबाने की कोशिश करते, इसके मतलब देश के अंदर लोकतंत्र बचा ही नहीं है। तानाशाही चल रही है, साफ साफ तानाशाही, और दिख भी रही है। अफसोस की बात है कि दिखाई भी पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, मैं जानना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, यही सरकार थी जिसपे जिस वादे पे आई थी उस पे बात नहीं करना चाहती। इसने क्या किया था? हम आएंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, कोई चर्चा नहीं होती है। हम आएंगे, देश की जीडीपी कहां ले जाएंगे, कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ रोजगार देने की बात होती, कोई चर्चा नहीं। यहाँ पे कहा था महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, कोई चर्चा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं? क्यों देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी, क्यों चर्चा नहीं? माइनस आप जो बड़ी मुश्किल से 0.4 पे जीडीपी पहुंची है। सोचिए आप, ये देश की हालत हो गई है। देश इतनी बुरी तरह से कहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इतना अत्याचार है कि देश का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सारा अत्याचार इनका उन्हीं के ऊपर चल रहा है। धन्ना सेठों में इनका कोई अत्याचार नहीं है। धन्ना सेठों के सामने नतमस्तक है ये। धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बनाने में लगे, लेकिन देश का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसको और ज्यादा गरीब बनाने में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी देश के लिए हो सकती है क्या? किसी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप गरीब मजदूर हो, किसान के साथ नहीं खड़े हो। ठीक है, जवाब सोचिए आप, जो नहीं सोचिए आप, एक सेकंड सोचिए, जो किसान 3 महीने से ज्यादा 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई हो, उस किसान के बारे में दो शब्द नहीं। और जिस महिला के साथ अन्याय हो जाए उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश में, उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं। डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर चला जाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई इनके मंत्री बात नहीं करते। लेकिन मुहावरों का दौर जारी है, मुहावरे पे मुहावरे चल रहे हैं। ये फर्क है कि कांग्रेस के समय तोता था सीबीआई और ईडी, आज इन्होंने तोता को गूंगा कर दिया है। बस फर्क इतना है, तोता पिंजड़े में है, पिंजड़े में था, अब इन्होंने गूंगा और कर दिया। वो बोलने लायक नहीं रहा, पहले तो कम से कम इशारा भी करता था, अब उस लायक भी नहीं छोड़ा। ठीक है, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि तोता तो पहले कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस तोते को गूंगा भी कर दिया है, इशारा भी नहीं कर सकता, इस लायक भी नहीं छोड़ा है। अंजना जी, बस थोड़ा समय जरूर चाहिए होगा, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं की बात का उत्तर देता हूं। पहले तो मैं सहमत हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से कि भाषा की मर्यादा डिबेटों में बनाए रखना चाहिए। राहुल गांधी के कान पकड़ के माफी मंगवाइएगा। उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। मौत का सौदागर बोलने वाली सोनिया गांधी थी, खून की दलाली बोलने वाला राहुल गांधी था। जिस दिन माफी मांगेंगे, मैं वचन देता हूं कि कोई भारत का नागरिक राहुल गांधी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। मर्यादा को तार तार आप करते हैं, इसीलिए जनता भी आपको गाली देती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कानून बना रहे हैं, मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। अरे वो दौर भूल गई
एनएसी एडवाइजरी काउंसिल कानून बना रही थी, आप स्वयं कहते हैं और श्रेय लेते हैं। और ये कौन से कानून बनाती थे मैं आपको बताऊं, वो कानून जो मंत्री नहीं है, गोपनीयता की शपथ नहीं ली और उसके बाद भी ये लोग हस्तक्षेप करते थे। तीसरी बात देखिए, इनको दर्द क्या है, कोटरोची को इन्होंने भगा दिया, उसके अकाउंट जो है फ्रीज किए हुए थे। अंजना जी आपको पता है, यहां से एएसजी को भेजा गया, जाके उसके अकाउंट अनफ्रीज कराओ, रुपया लेके भागे। क्रिश्चियन मिशेल हम सब जानते हैं, दलाली किसने करवाई? कांग्रेस पार्टी ने। तीसरा, वॉरेन एंडरसन को किसने भगाया? आपने। तो जितने दलाल हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ये नहीं करे, और अब अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो इनको दर्द हो रहा है। चौथी बात, मैं इनसे इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में तो आप भी सरकार में है, लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी के खिलाफ तो आपने जांच बैठा दी, क्योंकि उन्होंने देश के हित में एक ट्वीट कर दिया था। और आपके चीफ है नाना पटोले, उन्होंने तो धमकी दे डाली अमिताभ बच्चन जी को और अक्षय कुमार को। तो अभिव्यक्ति की आजादी उनकी नहीं है। कौन द्वेष भावना से काम कर रहा है?